हेलो दोस्तों आप सबके लिए मैंने अपनी जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। तो प्लीज़ आप लोग जाकर मेरी वो वीडियो भी देखना और उसको शेयर भी करना कि जो आगे लोगों को उसके बारे में पता रहे कि यूसीसी है क्या। और दोस्तों, मैंने आपको अपनी आईपीसी के लास्ट लेक्चर में मैंने इसमें जो आपको पढ़ाया था उसका अर्थ वगैरह पढ़ाया था कि दुष्प्रेरण होता क्या है और दुष्प्रेरण मतलब अबेटमेंट क्या होता है। अबेटमेंट में यहाँ सेक्शन 107 में क्या क्या बताया गया है कि अबेटमेंट 3 तरह के होते हैं, दुष्प्रेरण होते हैं। वही आपको मैं इस तरह बताऊंगा कि 107 सेक्शन क्या कहता है। ये हमारा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा इसमें 107 कि इसमें क्या कहता है, किस तरह दुष्प्रेरण की बात करता है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, तो प्लीज आप देखो। संहिता की धारा 107 के अनुसार वह व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता है, मतलब दुष्प्रेरण करने वाला कार्य, मतलब आपराधिक कार्य के लिए दुष्प्रेरण इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि 3 पॉइंट लिखे हुए हैं: उकसाना, सहायता करना और षड्यंत्र रचना। ये तीनों पॉइंट है। इन तीनों पॉइंटों को मिलाकर दुष्प्रेरण 107 सेक्शन में बताया गया है। जो कार्य दुष्प्रेरण करता है जो उस बात या कार्य के लिए किसी व्यक्तियों को उकसाता है। दूसरा है उस बात या कार्य को करने के लिए किसी व्यक्तियों को षड्यंत्र में शामिल करता है। तीसरा है उस बात का कार्य करने के लिए किसी बात की सहायता करता है। तो इसमें मैंने आपको तीनों बताए थे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया तीनों, और उसको वैसे ऊपर बेल आइकन में पिन कर रहा हूँ बेल आइकन में, तो प्लीज आप एक बार उसको जाकर देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये बस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई आगे इसमें की जो आईपीसी के जो उदाहरण है कि कहाँ कहाँ पर सेक्शन 107 एप्लीकेबल हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वैसे तो मैं आपको पिछले वीडियो में समझा ही दिया था। तो उस बात का कार्य करने के लिए किसी बात की सहायता करता है, तो उसमें तीनों हो गए कि कोई व्यक्ति अगर किसी को कार्य करने के लिए, कोई आपराधिक कार्य करने के लिए उकसाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर से हो या परोक्ष तौर से, मतलब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, या फिर वो उसके साथ में षड्यंत्र रचता है, या वो उसके साथ में उसकी सहायता करता है। सहायता करने का मतलब है उसके काम को आसान करके या उसके काम में उसकी मदद करके उसकी सहायता करता है। तो इसमें अगर ये तीनों का पॉइंट, तीनों कार्य वो करता है, तीनों में से कोई भी कार्य करता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 107 अपने आप ही एप्लीकेबल हो जाएगा। इसे मैं लिखा हुआ भी नोट करके, यहाँ पर बात कार्य का अर्थ अपराध से है, अवैध कार्य बात या लोग, मतलब सिंपल से मैं लिखा है कि जो वो बात कर रहा है या वो किसी की बात करना है या वो कोई कार्य करना है, तो जो उसका अर्थ है वो उसका अर्थ है अपराध से, कि वो आपराधिक कार्य कर रहा है या वो अपराध करने के लिए बात कर रहा है। अवैध कार्य बात या लोग, मतलब अवैध कार्य क्या है कि कोई भी गलत कार्य जो वैध नहीं है, जो अवैध तरीके से किया गया कार्य, उसको करने के लिए लोग, मैंने आपको बता दिया था कि ओमिशन होता है कि गलत कार्य को करने के लिए चूक, मतलब कोई इंसान गलत कार्य, किसी इंटेंशनली कोई कार्य कर रहा है गलत, और उसमें अगर चूक भी हो जाती है तो भी उसके ऊपर सेक्शन 107 एप्लीकेबल किया जाएगा, बिकॉज उसकी जो इंटेंशन थी वो उसको दूसरे व्यक्ति को हार्म करने की थी, मतलब नुकसान पहुंचाने की थी। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताया था कि आईपीसी में दुष्प्रेरण का उदाहरण क्या है। सेक्शन 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करना, मतलब यहाँ पे भी एप्लीकेबल किया जाएगा सेक्शन 121 में। अगर वो कोई भी इसमें मतलब उकसाता है किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार के विरुद्ध, मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अगर किसी को उकसाता है, उसका षड्यंत्र रचता है, तो उसका सहायता करता है। तो ऐसे सेक्शन 131 और 132 है विद्रोह के लिए दुष्प्रेरण जिसका परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए, मतलब इसमें बताया गया है कि विद्रोह में अगर किसी व्यक्ति को विद्रोह करने के लिए उकसाता है, षड्यंत्र रचता है या फिर उसकी सहायता करता है, तो यहाँ पे भी उसको सेक्शन 107 एप्लीकेबल हो जाएगा। यही सेक्शन 305 है बालक या उन्मत्ता व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण, मतलब बालक कोई छोटा बच्चा और प्लस में उन्मत्ता मीन्स पागल व्यक्ति, उन दोनों में अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, मतलब बालक को या पागल व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करने के लिए उकसाता है या उसको उन दो बालक या उन व्यक्ति को मारने के लिए, उसकी आत्महत्या करवाने के लिए कोई षड्यंत्र रचता है इस तरीके का, या प्लस किसी की सहायता करके वो इनको आत्महत्या करने के लिए मतलब प्रेशर करता है, तो उस पर दुष्प्रेरक जो होगा उसमें वो दुष्प्रेरण का अपराध अपने आप उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। इस हिसाब से धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरक, मतलब दुष्प्रेरक मिस होता है कि अबेटर, ये सेक्शन 108 में आपको पढ़ाऊंगा दुष्प्रेरक होता क्या है, दुष्प्रेरक किसको कहते हैं। वैसे तो दुष्प्रेरण करता है वही दुष्प्रेरक होता है,
मतलब इसमें दुष्प्रेरण में बताया गया कार्य, और दुष्प्रेरक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो उस कार्य को कर रहा है। जैसे धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरक, इसका मतलब है जैसे 305 तो बालक और उन्मत्त के लिए बताया गया, 306 में बताया गया है कोई भी अगर नॉर्मल व्यक्ति को भी कोई भी आत्महत्या करने के लिए उसको उकसाता है या उसके किसी व्यक्ति के साथ षड्यंत्र रचता है या किसी की सहायता करता है, तो भी वहाँ पे ये एप्लीकेबल अपने आप सेक्शन 107 एप्लीकेबल हो जाएगा। उकसाना, इसे मैंने लिखा, उकसाने से तात्पर्य है कि किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करना, मतलब उसको उत्साहित मतलब उसको एकदम बढ़ावा देने का प्रेशर के अकॉर्डिंग कि भाई उस कार्य को जल्द से वो करे। उत्साहित करना, उत्प्रेरित करना, भड़काना या प्लस में उसका हौसला बढ़ाना। अगर इन चारों के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति कार्य करता है तो इसका मतलब है वो उसको उकसा रहा है दूसरे कार्य को करने के लिए, कोई आपराधिक कार्य को करने के लिए। उकसाने की क्रिया मतलब उकसाने का काम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकता है। इसमें एक आएगी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से किसी भी व्यक्ति को उकसा सकता है किसी भी आपराधिक कार्य को करने के लिए। दोस्तों इसमें केस जो है मोहित पांडे का मामला है, 1871 का केस है। इसका जो केस का टाइटल है वो है क्यून वर्सेस मोहित पांडे 1871। इसमें कहा गया प्रस्तुत वाद में अभियुक्त, अभियुक्त मीन्स एक्यूज पर्सन, प्रयुक्त वाद में अभियुक्त ने एक महिला से कहा था कि यदि मरते समय राम राम कहे तो वह सती है। वह महिला की चिता तक गया और उसने भी राम राम का आचरण किया और चिता में आग लगा दी, वह मर गई। यह निर्णित किया गया कि अभियुक्त आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है। तो इसमें क्या हुआ कि जो उसने उसको उकसाया महिला को कि आप अगर राम राम का आचरण करते हो तो आपको सती प्राप्त हो जाएगी, तो इसीलिए उसमें जब सती प्राप्त हो जाएगी और साथ में वो भी गया उसके साथ में, आशा मीन्स कि उसका जो कंडक्ट था जो भी साथ में वो गया, उसने उस पर जाने के बाद वहाँ पे चिता में उसमें आग लगा दी और आग लगने के बाद वो जो औरत थी, महिला थी, वो उसमें मर गई। और देन जो इसमें अभियुक्त है उसको दुष्प्रेरण का दोषी माना गया, सेक्शन 107 इस पर एप्लीकेबल किया गया। दोस्तों इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है षड्यंत्र। वैसे मैं आपको षड्यंत्र पिछली बार बताया था लास्ट वीडियो में कि षड्यंत्र किसी कार्य को करने की तैयारी की स्थिति मानी जाती है। मतलब षड्यंत्र उसको कहते हैं जो कार्य करने से पहले जो भी तैयारी की जाएगी, जो उसकी स्थिति होगी उसको षड्यंत्र कहते हैं। परंतु जब वह तैयारी की स्थिति को पार कर जाती है तो उस षड्यंत्र को दुष्प्रेरण के दंडित किया जाता है। और जो उसने तैयारी की है वो तैयारी अगर स्थिति जो है, जो समय की स्थिति है उसको अगर पार कर देती है तो पार किए जाने के बाद जो षड्यंत्र होगा उसको दुष्प्रेरण मान लिया जाएगा। इसमें मैं लिखा है कि षड्यंत्र मात्र दुष्प्रेरण नहीं हो सकता, मतलब खाली षड्यंत्र रचना ही दुष्प्रेरण नहीं हो सकता जब तक उसकी स्थिति को आगे ना बढ़ाया जाए, ठीक है, जब तक उसके अनुसार कार्य लोप नहीं किया जाता। मैं आपको बताया कि जब तक उसके कार्य को, उसकी स्थिति को आगे ना बढ़ाया जाए तब तक वो दुष्प्रेरण मात्र षड्यंत्र मात्र दुष्प्रेरण नहीं होता, मतलब अबेटमेंट नहीं होता। दोस्तों इसमें जो आवश्यक पॉइंट है, जो आपको बताया था उसमें आवश्यक पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है कम से कम 2 व्यक्तियों का होना षड्यंत्र के लिए। दूसरा पॉइंट है इसमें किसी कार्य को करने के लिए एकत्रित होना, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए इकट्ठा होना। तीसरा पॉइंट है उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप कोई भी अवैध कार्य या अवैध लोप किया जाना, मतलब जो षड्यंत्र रच रहा है तो उसका जो परिणाम होगा वो होगा कोई भी अवैध कार्य, कोई इलीगल वर्क होगा या कोई ओमिशन होगा, जो अवैध लोप होगा तो उसका कार्य को किया जाना। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट था वो था सहायता करना, मतलब साथ से इंटेंशनली किसी की भी सहायता करना। दुष्प्रेरण का तीसरा तरीका है साथ सहायता द्वारा दुष्प्रेरण निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब इसे बताया गया है निम्न प्रकार के होते हैं जो सहायता करने के तरीके होते हैं, उनको बताया गया है। पहला तरीका क्या है, कार्य करके सहायता करना, मतलब उस व्यक्ति की जो आपराधिक कार्य करने चाह रहा है या चाहता है उसकी सहायता करके, उसके मतलब कार्य करके उसके साथ में उसकी सहायता करना। दूसरा है इसमें कार्य ना करके अवैध लोप, जिसका परिणाम स्वरूप सहायता होता है, मतलब कि कार्य वो नहीं कर रहा परंतु अवैध लोप कर रहा है, मतलब कोई ऐसा चूक कर रहा है जो उसके सहायता में इंक्लूड होती है आपराधिक व्यक्ति की, मतलब आपराधिक कार्य करने वाले की। जो तीसरा है इसमें कार्य को आसान बनाकर सहायता करना, मतलब आपराधिक कार्य करने वाले के लिए जो दुष्प्रेरक होता है, मतलब जो उसमें व्यक्ति है जो आपराधिक कार्य कर रहा है उसकी कोई भी कार्य को आसान तरीके से उसके लिए करना जिससे कि उसकी वो सहायता
कर सके। तो ये तीनों पॉइंट इसमें आते हैं सहायता करने में, कि वो व्यक्ति उसकी इंटेंशनली सहायता कर रहा है तो दुष्प्रेरण में आएंगे। तो दोस्तों इसमें केस लॉ भी है। जो केस लॉ है वो है एम्परर वर्सेस उर्मा, 1882 का ये केस है। मैं आपको इसकी कहानी बता दूं। इस केस की कहानी क्या थी कि इसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। जो लड़की थी वो नाबालिग थी। तो उसमें हुआ कि जो पंडित जी थे, पंडित जी को पता होने के बावजूद भी कि लड़की नाबालिग है, उसकी शादी वो उस व्यक्ति से कर देते हैं, मतलब इंटेंशनली उसकी सहायता करके कि उसकी शादी उसके साथ में करवा देते हैं। तो इसमें यही कहानी थी। तो उसके बाद जब ये केस हुआ एम्परर वर्सेस उर्मा करके, तो इसमें बताया गया है कि पुरोहित जिसने आश्चर्यपूर्वक अवैध विवाह कराया हो, इस प्रकार के विवाह हो जाने में अपना भी योगदान दिया हो, तो वह सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। तो इसमें बता दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति उसने जो अवैध कार्य करवाया, जो पुरोहित है, जो पंडित है, उसने अवैध कार्य करवाया आश्चर्यपूर्ण तरीके से, मतलब अपने इंटेंशनली अवैध कार्य करवाया है, और वो भी उसका जो योगदान दिया है वो भी एक सहायता करके उसका योगदान दिया है, तो वो दुष्प्रेरण की श्रेणी में आ जाएगा। मतलब सेक्शन 107 उस पर एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको तीनों बता दिए हैं कि इसमें सहायता करना, षड्यंत्र रचना, उकसाना, जो तीनों पॉइंट होंगे वो सेक्शन 107 उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा इंटेंशनली। और जो सेक्शन 108 है वही मैंने इसमें लिखा है दुष्प्रेरक, मतलब अबेटर। दुष्प्रेरक कौन होता है? दुष्प्रेरक वो व्यक्ति होता है जो उस कार्य को कर रहा है, जो दुष्प्रेरण कर रहा है। जैसे इस वाले केस में कौन है? जो पंडित जी है वो दुष्प्रेरक भी है। दुष्प्रेरण का जो उस पर ऑफेंस लगा है वो दुष्प्रेरण का तो लगा ही है कि वो सहायता कर रहा है, पर वो दुष्प्रेरक भी है। बिकॉज देखो आईपीसी की धारा 108 में दुष्प्रेरक की परिभाषा दी गई है। सामान्य शब्दों में दुष्प्रेरक वह होता है जो किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है। मतलब जो कोई भी दुष्प्रेरण कर रहा है व्यक्ति, उस अपराध को करने में वही व्यक्ति दुष्प्रेरक होता है। इसमें मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया भी है कि ए एक व्यक्ति है जो किसी अपराध को करने के लिए ए एक व्यक्ति है जो एक बालक जो 7 वर्ष से कम उम्र का है बी को मारने के लिए विष देता है। मतलब ए एक व्यक्ति है जो 7 वर्ष का कम उम्र का बच्चा है, उसको भेजता है बी को मारने के लिए। ठीक है, वह बालक उस विष को बी को ना दे करके सी को दे देता है। जो बच्चा है 7 वर्ष का कम उम्र का जो बच्चा है, वो जो विष है वो बी को ना दे करके सी को दे देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। उसमें क्या है कि सी व्यक्ति जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ए उसमें दुष्प्रेरक होगा। सिंपल सा इसमें कि जो ए है वो उसमें दुष्प्रेरक है, कि उसने वो कार्य किया है दुष्प्रेरण वाला। ठीक है ना? तो इसमें ए जो होगा वो दुष्प्रेरक होगा। दोस्तों इसमें मेरे दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, जो सेक्शन 107 और 108 है। आगे सेक्शन 109, 110, 111 इस तरीके से आएंगे। अगर कोई सेक्शन इस तरह के होंगे कि भाई जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पढ़ाने चाहिए, वो आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, और जिसमें लगता है कि प्री के अकॉर्डिंग आएंगे तो मैं उसको आपको एक एक करके समझा दूंगा। बिकॉज सारे सेक्शन इसी हिसाब से चलते हैं। मेन सेक्शन जो ये है कि 107 मेन था और 108 मेन था। उसके बाद जो 109, 10, 11, 12 वो इसी के एक सहायक होते हैं, कि आगे अगर कोई व्यक्ति भाई किसी सजा काट रहा हो और उसके बाद वो इस क्राइम को करता है या इस हिसाब से इंटेंशन उसकी होती है या सहायता करता है, तो मतलब इस तरीके के आगे जो सेक्शन है वो उसको बताते हैं। अगर मुझे उसमें लगेगा कि आपको मुझे बताना चाहिए कि मेंस के अकॉर्डिंग तो दोनों ही सेक्शन थे, तो मैं उनको भी आपको बता दूंगा। और वरना अगर वो होंगे प्री के अकॉर्डिंग या कम पूछे जाने वाले कि प्री में कम आते हों, तो आपको समझा दूंगा एक एक करके उसी हिसाब से। तो दोस्तों आज ये मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है सेक्शन 108 की। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज्वाइन करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट मेरी वीडियो पर करना, और प्लस मेरी वीडियो को शेयर करना। और मैंने इस वीडियो का एक पार्ट आपको पहले दे दिया है कि जो मैं पिन कर दूंगा ऊपर, आप प्लीज़ उसको भी जाकर देखना। थैंक यू।